बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर इज़ कॉम्पटन इफ़ेक्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्पटन इफ़ेक्ट को। जैसे कि हम लोगों को पता है कि कई फिनोमेना ऐसे हैं जो क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं कि लाइट की क्या है, वो लाइट है वेव नेचर की है, ठीक है। और कई में हम लोगों ने क्या प्रूव करना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर है, ठीक। जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट है बेसिकली वो भी प्रूव करता है कि लाइट क्या है कि वो पार्टिकल नेचर में है, ठीक है। कि जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट है ना वो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को प्रूव्ड आउट कर देता है, उसको कन्फर्म्ड कर देता है कि लाइट की पार्टिकल नेचर है। लाइट जो है वो फोटोन्स की फॉर्म में, फोटोन्स क्या होते हैं, एनर्जी के बंडल्स होते हैं, मतलब कि फोटोन्स के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो क्या प्रूव करेगा, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को प्रूव आउट करेगा कि लाइट की पार्टिकल नेचर को प्रूव करेगा। अब हम इसकी पढ़ते हैं डेफिनेशन आपके पास क्या है कि वो फिनोमेना जिसमें अ फिटोन और फ्रीक्वेंसी न्यू, एक फिटोन की फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो स्कैटर्ड हुआ है बाय इलेक्ट्रॉन, और वही जो फिटोन है स्कैटर्ड हुआ है एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, और जब वो स्कैटर्ड हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट फिटोन। जो हम लोगों ने इंसिडेंट करवाई थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी और जो स्कैटर्ड हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इफेक्ट को क्या कहेंगे, कॉम्पटन इफेक्ट कहेंगे। ये आप लोगों को मैं यहाँ से डायग्राम से बताती हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, अभी समझ नहीं आ रही होगी। ये देखें, ये एक इंसिडेंट एक्सरे है, ठीक है। ये फॉल की यहाँ पे ग्राफाइट के ऊपर, तो ग्राफाइट में ना एक यहाँ पे दरमियान में इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, स्टेशनरी है, ये रेस्ट की फॉर्म है, मैं इनके मूव नहीं कर रहा। तो ये एक्सरे जब यहाँ पे फॉल की ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो उसने कुछ एनर्जी गेन की और वो स्कैटर्ड हो गया, ठीक है। एनर्जी इसने गेन की, मीन के इसकी अब जो एक्सरे थी इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आ गई और यही एक्सरे फिर ऊपर यहाँ ऐसे होगी, स्कैटर्ड होगी। अब ये जो एक्सरे स्कैटर्ड हुई है इसकी एनर्जी एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट एक्सरे कम होगी ना, क्योंकि इसने कुछ एनर्जी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दे दी है, तो इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर्ड हुआ है। तो जो इंसिडेंट एक्सरेज की एनर्जी थी और जो स्कैटर्ड एक्सरे की एनर्जी थी वो उनमें कुछ डिफरेंस तो हो ही गया ना, क्योंकि उसने तो अपनी एनर्जी यहाँ पे भी ट्रांसफ़र किया और फिर वो स्कैटर्ड हुआ है, तो उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ तो ज़ाया हुई है। तो जो स्कैटर्ड एक्सरे है ना उसकी एनर्जी कम हो गई एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट एक्सरे। तो एनर्जी कम हुई मीन की फ्रीक्वेंसी कम हुई। कैसे कम हुई, हमें पता है रिलेशनशिप है E=HF, मीन के अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इनके दरमियान डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, E=HF में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्कैटर्ड एक्सरे था उसकी एनर्जी कम हुई, क्योंकि उसने एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी दी, तो एनर्जी कम हुई तो मीन उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो कम होगी। तो यही उसकी डेफिनेशन है कि जो स्कैटर्ड फिटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट फिटोन, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कॉम्पटन इफेक्ट ने इसकी लाइट की पार्टिकल नेचर को कैसे प्रूव किया था, ठीक। तो उसे इसको प्रूव करने के लिए हम लोग ना पहले क्लासिकल फिज़िक्स या क्लासिकल थ्योरी का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल फ़िज़िक्स ने क्या डिस्कस किया था और फिर कॉम्पटन ने उसको कैसे सही किया था, मीन कि उसको उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया था, ठीक है। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या कहती है कि जो वेवलेंथ है एक्स रे की और स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की या फिटोन की, ठीक है। देखिए स्कैटर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जो स्कैटर्ड हुआ है ना फिटोन इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसकी जो वेवलेंथ है और जो आप लोगों ने इंसिडेंट की है उन दोनों की वेवलेंथ सेम है। मीन आप यहाँ वेवलेंथ की बजाय आप फ्रीक्वेंसी कह लें, आपको समझ आ जाएगी कि हम लोगों ने ऊपर क्या पढ़ा है कि जो स्कैटर्ड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन जो क्लासिकल है वो क्या कहती है कि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी या वेवलेंथ सेम थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं हुआ। हम लोगों ने प्रूव्ड भी किया, और किससे प्रूव किया, कॉम्पटन इफेक्ट से, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। कॉम्पटन जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस इफेक्ट को थोड़ा फाइंड आउट किया था, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। उनके नाम के साथ ही इसका रख दिया गया था नेम, ठीक है। तो जो क्लासिकल थ्योरी को थी उसको किसने प्रूव किया था, थॉमसन ने। तो थॉमसन क्या कहते हैं कि जब एक्स रे बीम उन्होंने कैसे प्रूव किया था कि उनकी जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ था वो सेम होती है, कि उनमें कुछ डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। कहते हैं कि जब एक एक्स रे बीम हम लोगों ने फॉल आउट करवाई या पास करवाई एक मैटर से, तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो मूव करना शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया, और इससे क्या हुआ कि वो एक्सेलरेट हुए और उनकी फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो थी वो उनकी फ्रीक्वेंसी वेव दोनों की फ्रीक्वेंसी जो थी वो सेम होगी, वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि हम डिस्कस किसको कर रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लासिकल में हम क्या कहते हैं कि लाइट नहीं है बल्कि वेव है, तो उन वेव्स की दोनों की फ्रीक्वेंसी जो थी वो सेम थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन जो थे वो रिमूव करते थे वो कैसे सेम हुई, वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के पास से जो वेव गुजरती थी ना, उस एनर्जी को रिमूव कर देते थे और इस एनर्जी को ना दूसरी डायरेक्शन में रेडिएट कर देते थे, ठीक है। तो इससे क्या होता था कि उन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो थी वो सेम हो जाती थी, ठीक है। विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज ऑब्जर्व, और ये जो उन्होंने फ्रीक्वेंसी का फिनोमेना दिया था मीन की इंसिडेंट और स्कैटरिंग उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। उन्होंने इसको किस पे प्रूव किया था, उन्होंने ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के जरिए थे इसको ऑब्जर्व किया था, जिसको हम जाने जो नाउन है इज नाउन एज, या जिसको जाना जाता है अनमोडिफाइड। अनमोडिफाइड क्या मतलब कि गैर तरमीम शुदा था, और इसको क्लासिकल स्कैटरिंग भी कहते हैं। बाद में इसको प्रूव्ड किया था एक्सपेरिमेंटली कॉम्पटन ने इन 1923। कॉम्पटन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया था, और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक ग्राफाइट था, ठीक है, एक्सरे, उसके ऊपर उन्होंने एक ग्राफाइट टारगेट था, उसको एक्सरे के साथ हीट आउट करवाया था, ठीक है। एक मतलब कि बीम, एक्सरे की बीम उन्होंने ग्राफाइट के ऊपर जो थी वो हीट करवाई, तो उनके पास दो फ्रीक्वेंसीज़ की बीम आई, ठीक है। एक की फ्रीक्वेंसी सेम थी और एक की फ्रीक्वेंसी कम थी। जो फ्रीक्वेंसी कम थी एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इस इफ़ेक्ट को उन्होंने किसका नाम दिया, कॉम्पटन इफ़ेक्ट का नाम दिया, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि जो फिनोमेना स्कैटरिंग है उस उन्होंने ना कहते हैं कि उन्होंने ट्रीट किया था कुलियन, मतलब कि उन्होंने बेसिकली कुलियन करवाई थी एक्सरेज की विद एन फिटोन विद एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी एक्सरे तो खुद फिटोन है ना, और उसने किसके साथ कोलाइड किया था, इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि ग्राफाइट में हम लोगों ने क्या रखा हुआ था, इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्लियन करवाई थी फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की, और उसके बाद से उनको पता चला था जो स्कैटर्ड हुआ है फोटोन उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। तो उन्होंने इस इफेक्ट को क्या कह दिया था, कॉम्पटन इफेक्ट कह दिया था, ठीक है। ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको नज़र आ रही होगी इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ है लैम्डा ये, और जो स्कैटर्ड है उसकी है लैम्डा नॉट, मीन कि इनकी वेवलेंथ चेंज हुई है या फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है। और ये आपके पास एक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे स्कैटर्ड हो गया। यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है, डिटेक्टर क्या फाइंड आउट करता है, वो चेंज इन वेवलेंथ को फाइंड आउट करता है कि वेवलेंथ में कितनी चेंजेस आई। तो चेंज इन वेवलेंथ किस पे डिपेंड करती है, वो थीटा पे, ये फाई पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये फाई क्या है, अब ये जो स्कैटर्ड एक्सरे है इसने एक एंगल बनाया था इसके साथ, तो उसको हम लोगों ने किसके साथ डिनोट किया था, फाई के साथ, और जो इलेक्ट्रॉन ने बनाया था उसको किसके साथ डिनोट करते हैं, थीटा के साथ, ठीक है। तो जो चेंज इन वेवलेंथ है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, फाई के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये मेन थिंग है, इसको हम लोग नेक्स्ट जो हम करेंगे इंशाल्लाह टॉपिक, उसमें हम लोग ना फाइंड आउट करेंगे इसकी कॉम्पटन इफेक्ट की डेरिवेशन करेंगे, तो उसमें हम लोग ये कॉम्पटन शिफ्ट निकालेंगे जिसमें आपको पता चलेगा ये कि चेंज इन वेवलेंथ कैसे फाई पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये देखें ग्राफिकली भी इसको प्रूव किया गया था कि जो आप फाई को चेंज करते हैं ना तो आपके पास वेवलेंथ भी चेंज आ जाएगी। इसका फिर फार्मूला भी था जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मज़ीद आप मज़ीद कंफर्म हो जाएगा या अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे जो है आप थीटा को चेंज करेंगे तो वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हम फाई से अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि फॉर अ वेरियस एंगल्स ऑफ अ स्कैटरिंग फाई इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरे, मतलब कि हम लोग इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे फाई से एज अ फंक्शन ऑफ देयर वेवलेंथ। मतलब फाई से हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं, इंटेंसिटी कह रहे हैं कि हम लोग फाई से इंटेंसिटी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, एक्स रे की मेजर करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ देयर वेवलेंथ, उसके वेवलेंथ के फंक्शन के तौर पे, ठीक है। और चेंज इन वेवलेंथ क्या होता है, आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट होता है, और कॉम्पटन शिफ्ट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फाई पे डिपेंड करता है। इसके बाद आ जाता है कि कॉम्पटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सप्लेन किया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो एक्स रे है वो बीम जो है वो बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, वो वेव की फॉर्म में नहीं है। ये तो हम लोग पढ़ के आ ही चुके हैं कि कॉम्पटन जो है वो लाइट की पार्टिकल नेचर को बिहेव करता है प्रूव करता है। तो एक्स रे जो है वो बिहेव कर रही है एज अ पार्टिकल, नॉट एज अ वेव। और जैसे ही उन्होंने एक एक्स रे की बीम फॉल आउट करवाई थी, एक उसके ऊपर ग्राफाइट के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के साथ उन्होंने क्लियन करवाई थी, तो उन्होंने देखा था जो स्कैटर्ड हुआ था उनके पास फोटोन, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो मैंने फोटोन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ गए, ये देखें, ये जो फोटोन एक्स रे
ये वाला एक्स रे जो थे ये किसकी फॉर्म है, फिटोन की फॉर्म में है ना, ये फिटोन और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, इन दोनों की जो कोलिजन है ना, बेसिकली वो कोलिजन ऐसे है जैसे दो बाल्स आपस में टकरा रही हैं, एक ये बाल है एक ये बाल है, ठीक है। ये दोनों टकराएंगी तो कुछ कोई एक बाल यहाँ को चली जाएगी और एक बाल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि इन दोनों की जो कोलिजन थी फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की, इनकी कोलिजन क्या थी, ये बाल्स की कोलिजन के जैसे थी। इनके दोनों की कोलिजन जो थी सेम थी और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ग्राफाइट को टारगेट किया था और इन्होंने प्रूव किया था कि जैसे ही मैंने एक ग्राफाइट के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फोटोन जो है उसको टारगेट करवाया, इनके हिट करवाया या इंसिडेंट करवाया, तो उससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन ने कुछ एनर्जी गेन की और वो स्कैटर्ड हो गया और फोटोन जो था एक्स रे था वो ऊपर की तरफ स्कैटर्ड हो गया। जो फोटोन ऊपर की तरफ स्कैटर्ड हो गया या एक्स रे स्कैटर्ड होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी क्योंकि उसकी एनर्जी कम थी। तो एनर्जी कम होगी क्योंकि उसने अपनी एनर्जी कुछ जो थी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दी थी, ट्रांसफर सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर दी थी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दी थी जो नीचे की तरफ स्कैटर्ड हो गया था इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से जो स्कैटर्ड फोटोन हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई थी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कम हुई तो मीन के उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। वेवलेंथ कैसे ज़्यादा होगी कि हमें पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्सली रिलेशनशिप है। आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि लैम्डा इज़ इक्वल टू सी ओवर न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी है बेसिकली। वैसे भी आपको पता है लैम्डा इज़ इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1/λ, मतलब कि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो ये सी है और ये जो न्यू नॉट है ना ये फ्रीक्वेंसी है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वेवलेंथ कम होगी। तो वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा हुई है। और स्कैटर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हुई, कम हुई है ना एज़ कम्पेयर टू द इंसिडेंट। तो अब फ्रीक्वेंसी कम हुई तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो क्या कह रहा है कि विच इम्प्लाई कर रहा है कि लार्जर वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ जो थी वो ज़्यादा थी। तो यही हमारे पास था कॉम्पटन इफेक्ट। होपफुली आपको समझ आ गया होगा इसकी जो है डेरिवेशन इंशाल्लाह हम लोग